हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विजय और टीचिंग कॉर्नर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे संख्याएं, कैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर जो हैं प्लस माइनस जुड़ते हैं, घटते हैं, गुणा कैसे होता है, भाग कैसे होता है। इस वीडियो में हम अब संख्याओं से रिलेटेड कुछ रूल्स जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला रूल आज हम जो जानने वाले हैं वो यह है कि समान हर वाली संख्याएं ही जोड़ी जा व घटाई जाती हैं। अब आप समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2/3, तो इसे बोला जाता है अंश और नीचे वाले को बोला जाता है हर। अब बोला गया है समान हर वाली संख्याएं ही जोड़ी व घटाई जाती हैं। तो नॉर्मली यदि अपन बोला जाए कि लिखा हुआ है 2 + 5, तो इसको अपन जोड़ेंगे तो सीधे सीधा 7 हो जाएगा। अब 2 अकेले लिखा है, मतलब इसके हर में कुछ नहीं है, तो हमेशा एक मौजूद होता है फ्रेंड्स। अगर 2 लिखा है मतलब ये 2 + 5 ऐसा भी लिखा जा सकता है, 2/1 + 5/1। तो कुछ हर में कुछ नहीं है मतलब नीचे एक मौजूद होता है, तो उसे आप 2/1 लिखिए या सिंगल 2 लिखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम फ्रेंड्स देख रहे हैं इनके हर में एक है, इसलिए संख्याएं जुड़ जा रही हैं। तो इसे ऐसे ना लिख के अपन डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं 2 + 5 = 7, मतलब समान हर है इनका, इसलिए ये संख्याएं जुड़ी हैं। तो नॉर्मली अपन संख्याएं जोड़ देते हैं, लेकिन अगर अपन बात करते हैं 2/3 + 4/5, इससे यदि आपको ऐड करना है तब आप क्या करेंगे। यहाँ तो हर एक सा नहीं है, यहाँ 2/3 है, इसके हर में 3 है, 4/5 है तो इसके हर में 5 है। तो सीधा सीधा इनको जोड़ने के लिए हमको इनके हरों का एलसीएम लेना होता है। तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे हम। तो एलसीएम जल्दी से ले लेते हैं। 3 और 5, सबसे छोटी संख्या से पहले भाग दिया जाता है तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3। अब 5, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 एकम 5, तो एलसीएम आ गया, नीचे 1 1 आ गया, मतलब एलसीएम की प्रोसेस कंप्लीट हुई। अब गुणा करते जाते हैं। एलसीएम निकलेगा 3 × 5 × 1 × 1। तो ये हो गया 3 × 5 = 15, एकम 15, एकम 15। तो एलसीएम इसका आ गया हमारा 15। तो फ्रेंड्स अब 3 और 5 जो लिखा हुआ है यहाँ पे हम इनका एलसीएम लिखेंगे 15। अब पहला जो नंबर, पहला जो हर है उसका भाग इसमें दिया जाएगा। तो 15 में भाग दिया जाएगा 3 का, तो 5 बार भाग जाएगा। 3 × 5 = 15। तो ये जो 5 है फ्रेंड्स, इस 5 का गुणा आपको ऊपर करना है, यानी जिस संख्या से भाग दिया गया, ये 3 से आपने भाग दिया, तो जितने बार भाग गया जो भागफल आया 5, उसका गुणा उसके ऊपर ही के अंश से कर देना है। तो ये हो गया 5 × 2 = 10, 5 दूनी 10। सेम प्रोसेस 5 के लिए भी करनी है। एलसीएम तो 15 ही है, तो 15 और 5 से यदि अपन भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 5 दिया 15, तो ये भी कैंसिल हो गया। 3 बार भाग गया है। तो फ्रेंड्स सेम इधर पे भी जिस संख्या से भाग दिया गया, जिस हर से भाग दिया गया, उसके अंश में भागफल का गुणा करेंगे। तो 4 में इस 3 का गुणा होगा, तो 4 दिया 12, तो 12 और 10 यानी टोटल आया 22/15। तो इस प्रकार ये संख्याएं जुड़ेंगी। नॉर्मली तो संख्या जोड़ दी जाती हैं, 2 धन 5 तो 7 हो जाएगा, क्योंकि उनके हर में कुछ नहीं होता, मतलब एक मौजूद होता है, तो उसे अपन नॉर्मली ऐसा लिख देते हैं 2 धन 5, तो ये जुड़ करके 7 हो जाएगा। लेकिन जब हर अलग अलग हो, असमान हर हो, तो संख्या को कैसे जोड़ें, कैसे घटाएं, तो उसके लिए हमें उनका एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेने के बाद हर का भाग दिया जाता है उस एलसीएम में, और जितना भागफल आता है उसका गुणा उसके ऊपर मौजूद अंश से कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद आप नॉर्मली जैसे जोड़ा और घटाया जाता है वैसे जोड़ और घटा सकते हैं। तो जोड़ने की प्रोसेस ऐसे ही, घटाने की प्रोसेस भी सेम ऐसी ही होगी। तो ये आज हमने एक रूल देखा, समान हर वाली संख्या ही जोड़ी व घटाई जाती हैं। चलिए अब और कुछ एडिंग के रूल जान लेते हैं जोड़ने से रिलेटेड। तो अगला जो रूल जानने वाले हैं वो यह है, समान चरों, घातों, वर्गमूल, घनमूल वाली संख्या ही जोड़ी व घटाई जाती हैं। समान चरों मतलब 2x है तो उसके साथ 3x है, तो ये जुड़ जाएगा, 2x 3x से हो जाएगा 5x, तो ये समान चर वाली जुड़ गई है। अब आप फ्रेंड्स 2x के साथ 3y या 3z इसको नहीं जोड़ सकते हैं,
अपन को ऐसा ही लिखना पड़ेगा, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। समान चर यानी जिसका वेरिएबल x और 2x 3x है तो ये जुड़ जाएगा और हो जाएगा 5x। असमान चर है तो वे संख्याएं नहीं जुड़ेंगी। दूसरा है समान चरों समान घातों। अब घात यानी पावर 2x लिखा हुआ है और उसके साथ आप जोड़ना चाहते हैं 3x स्क्वायर को, तो फ्रेंड्स ये भी नहीं जुड़ेगा क्योंकि समान घाते वाली संख्याएं ही जोड़ी या घटाई जाती हैं। यहाँ घात में कुछ नहीं है, मतलब x की घात 1 है, x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो असमान घात है, इसलिए फ्रेंड्स ये संख्याएं भी नहीं जुड़ेंगी, इनको ऐसे ही लिखा जाएगा। हाँ, यदि ऐसा लिखा होता 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर तो ये जुड़ जाती और ये हो जाती 4 और 3x यानी 7x स्क्वायर हो जाता है। या घटाना होता तो घटाने में x स्क्वायर हो जाता, 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया तो 1x स्क्वायर बचा, तो आप x स्क्वायर लिखिए या 1x स्क्वायर लिखिए, बात वही पड़ती है। तो समान घात वाली हो गई, समान घात वाली संख्या ही जोड़ी घटाई जाती हैं। समान वर्गमूल और घनमूल वाली संख्याएं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। समान वर्गमूल जैसे कि लिखा हुआ है 2√3, वर्गमूल यानी अंडर रूट तो 2√3 लिखा है और प्लस अपन करें 5√3, तो इनके वर्गमूल समान है, यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3, तो 5 और 2 ये नॉर्मल 7√3 हो जाएगा। ओके, अब सेम यहाँ पे यदि ऐसा लिखा होता 2√3 प्लस 5√5 तो फ्रेंड्स ये नहीं जुड़ता। ये बात अलग है कि √3 की वैल्यू निकाल करके रख दीजिए पॉइंट में √5 की, तो वो जुड़ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और जुड़ जाएगा। लेकिन अभी अगर नॉर्मली इसको जोड़ना चाहें जैसे ऊपर वाला जुड़ा है फ्रेंड्स, ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि इनके जो वर्गमूल जो यहाँ लगा हुआ है ये समान नहीं है, असमान है, इसलिए इसे अभी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, इस तरीके से जोड़ नहीं सकते। ये 7√3 जैसा किया गया इस तरीके से हम नहीं कर सकते। घनमूल में भी अगर अपन देखें घनमूल तो इस तरीके से घनमूल लगाया जाता है 2 घनमूल 5 और लिख देते हैं मान लीजिए 7 घनमूल 4, तो ये हो जाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि इनके जो है घनमूल के अंदर जो लिखा हुआ है ये अलग अलग लिखा हुआ है। यदि हम इस तरीके से लिखते और 7 यहाँ पे 5 हो जाता तो फ्रेंड्स ये जुड़ जाता है, ये पे घनमूल 5 है, यहाँ भी घनमूल 5 है, सामने लिखा हुआ 7 और 2 तो ये जुड़ जाता और ये हो जाता 9 घनमूल 5। तो फ्रेंड्स ये आज हमने देखा कि समान चरों में घातों में कैसे संख्याएं जुड़ती या घटती हैं और हर समान या समान होने पर कैसे संख्याएं जुड़ती या घटती हैं। गुणा होने के नियम और भाग करने के नियम इससे कुछ अलग होते हैं, तो वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय भारत, जय हिंद।